आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास अभी जो प्रश्न है वो यह कहता है कि किसी खुले मैदान में कोई मोटर चालक एक ऐसा रास्ता अपनाता है जो प्रत्येक 500 मीटर के बाद उसके बाईं ओर 60 अंश के कोण पर मुड़ जाता है। किसी दिए गए मोड़ से शुरू होकर मोटर चालक का तीसरे, छठवें तथा आठवें मोड़ पर विस्थापन बताइए। प्रत्येक स्थिति में मोटर चालक द्वारा इन मोड़ों पर तय की गई कुल पथ की लंबाई के साथ विस्थापन के परिमाण की तुलना कीजिए। प्रश्नानुसार दोस्तों, एक व्यक्ति बिंदु P शुरू करता है 500 मीटर चलकर वो बिंदु पहले पहले मोड़ से 60 अंश का कोण बनाते हुए बाईं दिशा में मुड़ जाता है। इसी प्रकार 500 मीटर चलता है तथा पुनः 60 अंश का कोण बनाकर वो बाईं ओर मुड़ जाता है। अब दोस्तों इसी प्रकार वो चलता रहेगा 60 अंश का कोण बनाकर, प्रत्येक कोण 60 अंश का हो जाएगा। अब दोस्तों प्रत्येक का परिमाण है 500 मीटर है। अब ये कहा है कि वह प्रश्न में कि तीसरे, छठवें तथा आठवें मोड़ पर विस्थापन तथा चली गई दूरी की तुलना करनी। अब दोस्तों ये हो गया पहला मोड़, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा मोड़, ये हो गया चौथा मोड़, ये हो गया पांचवा मोड़, ये हो गया छठवां, पुनः सातवां मोड़, ये हो गया आठवां मोड़, ये हो गया नवा मोड़। इसी प्रकार चलता रहेगा। हमें क्या बताना है? तीसरे, छठवें तथा आठवें मोड़ पर विस्थापन तथा चली गई दूरी की तुलना करें। अब दोस्तों प्रश्न के पहले भाग के अनुसार हमें ज्ञात करना है प्रारंभिक बिंदु तथा तीसरे मोड़ के बीच विस्थापन तथा दूरी में तुलना करनी। अब दोस्तों ये हो गया इसका मध्य बिंदु से गुजरती हुई रेखा, क्योंकि ये एक षटकोण है तो इसकी जो रेखा है ये दोनों को बराबर हिस्सों में बांट रही है, तथा जो रेखा है यह इसकी मध्यिका से होती हुई जा रही है, अर्थात इसकी जो लंबाई होगी इसके प्रत्येक भुजा के दुगनी होगी, अर्थात दोस्तों ये होगी 1000 मीटर। तो विस्थापन अपना आ गया दोस्तों, ये हो गया P से A के बीच विस्थापन आया हमारा 1000 मीटर। तो चली की दूरी है 500 मीटर, 500 मीटर तथा 500 मीटर, अर्थात ये हो गया 1500 मीटर। पहले भाग में हमें तुलना करनी है विस्थापन तथा दूरी की तुलना करें तो यह आ जाएगा 1000 बटा 1500, जो कि होगा 2/3। अतः हमें प्रारंभिक तथा तीसरे मोड़ के बीच अनुपात पता चल गया विस्थापन तथा दूरी का। अब दूसरे भाग में पूछा है दोस्तों, पहले प्रारंभिक बिंदु था छठवें मोड़ पे, अर्थात प्रारंभिक बिंदु ये है और छठवां मोड़ भी है, तो हमारा विस्थापन हो जाएगा 0, क्योंकि प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु दोनों एक ही है, तथा दूरी हो जाएगी 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30, अर्थात 3000 मीटर। इनकी तुलना की जाए तो हमें प्राप्त होगा दूसरे भाग के लिए, अर्थात ये हो जाएगा दूरी 0/3000, जो कि बराबर होगा 0 के, अर्थात प्रारंभिक बिंदु तथा छठे मोड़ के बीच विस्थापन तथा दूरी का जो अनुपात होगा वो 0 होगा। तीसरे भाग में कहा है दोस्तों हमें प्रारंभिक बिंदु तथा छठे बिंदु के बीच, आठवें बिंदु के बीच हमें विस्थापन तथा दूरी का अनुपात निकालना है। अब यह 60 अंश, यह है तो यह होगा 120 अंश, क्योंकि पूरा 180 अंश होता है। अब दोस्तों सदिशों के त्रिभुज नियम के अनुसार ये रेखा होगी, माना कि P, ये जो रेखा होगी कि इन दो सदिशों का परिमाण होगा, अर्थात दोस्तों ये हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु से 1 से चलेगी दूरी तथा 1 से दो तक चलेगी दूरी, इसका परिमाण होगा दोस्तों त्रिभुज के
नियम के अनुसार यहाँ तक की दूरी 500 मीटर, परिमाण इसका भी 500 मीटर, ये हो जाएगा 500 का वर्ग धन 500 का वर्ग धन 2 गुणा 500 गुणा 500 कॉस उनके बीच का कोण, उनके बीच कोण है दोस्तों 60 अंश का, 60 अंश। ये हो जाएगा दोस्तों 500 का वर्ग धन 500 का वर्ग धन 2 गुणा 500 गुणा 500 गुणा cos 60 अंश का मान होता है 1/2, तो 2 से 2 गया। इस प्रकार ये बन जाता है 500 का वर्ग, अंदर बचता है 3 गुणा 500 का वर्ग वर्गमूल के अंदर। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 500 वर्गमूल 3। पहले प्रारंभ बिंदु से 8वें बिंदु के बीच विस्थापन का परिमाण हमें 500 वर्गमूल 3 प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये है हमारा परिणामी, जो कि पहले पथ के साथ अल्फा डिग्री कोण अगर बनाए तो यह हो जाएगा tan अल्फा बराबर पहला का परिमाण 500 साइन उनके बीच का कोण जो है 60 अंश बटा दूसरे का परिमाण धन पहले का परिमाण गुणा कॉस उनके बीच का कोण 60 अंश, जो कि किसी भी दो सदिशों के परिणामी का जो कोण होता है वह पहले का परिमाण साइन उनके बीच का कोण बटा पहले दूसरे का परिमाण धन पहले का परिमाण कॉस से 60 अंश होता है। अब इसी प्रश्न के अनुसार हमें प्राप्त होगा 500 गुणा कॉस 60 अंश का मान वर्गमूल 3/2 पूरे के बटे में 500 धन 500 गुणा cos 60 अंश का मान होता है 1/2। 500 ऊपर नीचे समान लेने पर हमें प्राप्त होता है 500 बटा 500, ऊपर प्राप्त होगा वर्गमूल 3/2, नीचे प्राप्त होगा 1 धन 1/2, जो कि हमें मिल जाएगा वर्गमूल 3/2 पूरे का बटा 3/2, यह प्राप्त होता है 1/√3। तो हमें प्राप्त हो गया tan अल्फा बराबर 1 वर्गमूल 3। इसके अनुसार अल्फा बराबर होगा tan का व्युत्क्रम 1/√3, जिसका मान होता है 30 अंश। अर्थात दोस्तों दोनों एक दूसरे से 30 अंश के परिणामी सदिश होगा, वो पहले सदिश से 30 अंश के कोण में झुका होगा। अच्छा, ये 30 अंश मिल जाएगा हमें। अब दोस्तों जो विस्थापन होगा वह होगा पूरे एक चक्कर हो गया 3000 और ये हो गया 500 बहुत 1000, तो 4000 हो गया। अब दोस्तों तुलना करने पर विस्थापन बटा दूरी आ जाता है, विस्थापन अपना 500 वर्गमूल 3 तथा कुल दूरी है 1000 मीटर, सॉरी 4000 मीटर। तो ये हो गया 500 कम 500 500 बटे 4000, तो हो गया वर्गमूल 3/8 का अनुपात। इस प्रकार दोस्तों हमें तीसरे, छठवें तथा 8वें मोड़ पर विस्थापन दूरी का परिमाण का जो अनुपात है प्राप्त होता है क्रमशः 2/3, 0 तथा 1 वर्गमूल 3/8। इस प्रश्न को तो फिर समझ लेते हैं दोस्तों। 500 मीटर चलने के बाद अगर एक चालक प्रत्येक 500 मीटर पर 60 अंश बाएं ओर मुड़ जाता है तो उसके द्वारा बनाया गया जो पथ होगा वह षटकोणीय होगा, तथा प्रत्येक स्थिति में तीसरे, छठवें तथा 8वें मोड़ पर विस्थापन के परिमाण तथा दूरी में जो अनुपात होगा वह 2/3 का होगा, 0 का होगा तथा वर्गमूल 3/8 का होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।